तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक 10th लेवल में बचा हुआ कुछ टॉपिक है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस। जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा इसके बारे में पहले जानते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इस पे एक सुंदर कन्या है या महिला मित्र है। अब उसका जो पुरुष मित्र है, ये रोड है, वो सोचा कि हम किस डिस्टेंस से चलें, बिल्डिंग से किस डिस्टेंस पे रोड में चलें ताकि मेरे गले में मोच ना आए और हमको महिला मित्र भी आराम से दिख जाए। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इस कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन हुआ। तो वो क्या किया, अगर यहाँ से चलेगा तो इसमें गले में बहुत मोड़ आ सकती है, टूट भी सकता है। तो यहाँ से इसको क्या करना होगा, बिल्डिंग से कुछ दूर से जा कर के देखना होगा ताकि वो अच्छे से दिख सके और नए चार हो सके। तो यही बात है। तो यहाँ से ये देखेगा, ये भी यहाँ से देखेगी, इसको छत से ये भी देखेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जब ये नीचे से ऊपर देखेगा तब एक एंगल बनेगा, ये जब ऊपर से नीचे देखेगी तो ये एक एंगल बनेगा। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, किसको कौन सा एंगल कहेंगे, यही सब देखना है इस टॉपिक में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो देखिए इसमें टोटल जो होता है, हम लोगों को सबसे पहले लाइन की बात करनी होगी। तो टोटल 3 लाइन का यूज होता है। अब देखिए इस लाइन को हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे सीधा खड़ा है, इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। और ये जो नए चार वाली लाइन है, नयन चार करने के लिए, इसको कहते हैं हम लोग, हिंदी में कहे तो दृष्ट रेखा और इंग्लिश में कहे तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट भी इसको बोलते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं दृष्ट रेखा। इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। तो देखें हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहेंगे, वर्टिकल लाइन किसको कहेंगे और लाइन ऑफ साइट किसको कहेंगे, ये हो गया। तो आइए इससे रिलेटेड अब एंगल से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो एंगल से रिलेटेड एंगल कैसे बनेगा तो वो बात कर लेते हैं। तो क्या था, सुंदर कन्या यहाँ थी और जो सुंदर कन्या, और मनचला किधर था, यहाँ नीचे से रोड पे देख रहा है। मनचला साहब नीचे से देख रहे हैं। जब मनचला नीचे से ऊपर देखेगा, जब हम लोगों का ऑब्जेक्ट ऊपर हो और जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, वो नीचे हो, इस टाइम जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा, अल्फा या जो भी बनेगा, इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट ऊपर हो
और दर्शक कहाँ हो, नीचे हो, तब जो एंगल बनेगा उसे हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे, उन्नयन कोण हिंदी में, और क्या एंगल ऑफ एलिवेशन इंग्लिश में कहेंगे। तो समझ में आ गया, जब मनचला नीचे हो, सुंदर कन्या ऊपर हो या महिला मित्र ऊपर हो, जब मनचला उसको देखेगा तो जो कोण बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच, और ये हुआ लाइन ऑफ साइट, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरा एक एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण तो ये कब बनेगा, जब छत से सुंदर कन्या नीचे देखेगी, मान लीजिए सुंदर कन्या यहाँ है और रोड पे हमारे मनचला साहब है। जब सुंदर कन्या अपने नयन चार करेगी तो उस समय जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच एंगल बनेगा, अगर इसको हम लोग थीटा मान लें तो इसी एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच एंगल बनेगा तो इसे कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में अगर रिलेशन निकालें तो देखिए क्या होता है, दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनेगा। ये अगर हम लोगों का अल्फा हो तो ये थीटा होगा, मान लीजिए थीटा। अब दोनों में रिलेशन निकालना है, अगर हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर को मिलाए तो टोटल ये 90 डिग्री का एंगल होगा। मान लेते हैं इस एंगल को x, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा आएगा, x आ गया 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल ए एक्स कितना आया, 90 डिग्री माइनस अल्फा, बी 90, सी निकालना है हम लोगों को, या थीटा अभी जो माने हुए हैं। 90 90 180 कैंसिल आउट, क्या हो गया, माइनस अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, कौन सी, अल्फा। तो यहाँ से रिलेशन क्या आया, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जितना एंगल से मंचली देखेगी नीचे, उतना ऊपर से मंचला ऊपर देखेगा, उतना एंगल से मंचला ऊपर देखेगा। तो यही था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लें तो और भी इजी हो जाएगा। तो देखिए इसका यूज क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। हम लोग पहले जो पढ़े थे साइन थीटा, लंब बाय कॉस थीटा, आधार बाय कर्न, टेन थीटा, लंब बाय आधार, उसी का यूज होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं। अब मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे महिला मित्र है और ये मनचला है रोड पे। अब बिल्डिंग का हाइट हम लोग क्या जानते हैं, जनरली 3 मीटर से 4 मीटर के बीच ही होता है। अब मनचला को रोड पे कितना
इसके बिल्डिंग से दूर चलना होगा, तो वो कैसे निकालें? तो मान लीजिए कि गले में मोच ना आए, इसके लिए एंगल कितना हम लोग मान लेते हैं, जनरली हम लोग 45 से 60 डिग्री तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए 45 डिग्री पे हमारे मनचला साहब देखना चाह रहे हैं, तो इसके आँख से जब भी देखेंगे एंगल जो बनेगा उसके हॉरिजॉन्टल लाइन जो उसके आँख से बनेगा और जितना टेढ़ा करके वो अपना आँख देखेगा उस दोनों के बीच का एंगल होगा। तब मनचला साहब देख रहे हैं तो हमको निकालना है कि ये यहाँ से कितना दूर है, इसके घर से उसको कितना दूर रहना पड़ेगा ताकि वो आराम से देख सके ऊपर अपनी महिला मित्र को। तो देखिए ये कितना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच कितना 90 डिग्री। हम लोग क्या पढ़े हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहाँ अप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्रेंगल में। राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, एक हाइट भी दिया हुआ है। अब हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है ये, तो हम वैसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को चूज करेंगे जिसमें ये आ जाए, जब ये एंगल दिया हो तो ये आ जाए और ये आ जाए। इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हम लोग किस में वैसा एंगल चूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। तो हम लोग कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। 1045 डिग्री इज इक्वल टू पी। पी कितना है 3, बी निकालना है हम लोगों को। 1045 1, 3 बाई बी, तो बी इज इक्वल टू 3। तो मनचला को कहाँ रहना पड़ेगा, इस बिल्डिंग से 3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर मानिए एक बच्चा कह रहा है कि हमको अपने जो जिस स्तर पे हम खड़े हैं वहाँ से एक पतंग उड़ाना है। क्या उड़ाना है, पतंग उड़ाना है, और हमको टोटल 1000 मीटर ऊपर जाना है। अपने पतंग को 1000 मीटर वो ऊपर लेके जाना चाह रहा है, 1000 मीटर। वो आपसे पूछ सकता है कि आप तो इतना पढ़ रहे हैं, बताइए कि हमको कितना धागा लगेगा। अगर हम लोग यहाँ पे पतंग के रस्सी का एक कीला गाड़ दें, हमको 1000 मीटर ऊपर उड़ाना है अपने पतंग को, बताइए कितना पतंग का डोरी, और हमेशा ये टाइट रखेंगे। और वो आप लोग को एंगल भी बता दे कि हम 60 डिग्री पे उड़ाएंगे। तो आपसे पूछेगा कि बताइए हमको कितना डोरी लगेगा। अगर आप लोग ये नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बताइएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या पूछ रहा है, वो हम लोगों को क्या दे दिया, कितना हाइट पे उड़ाएगा, 1000 मीटर। क्या पूछ रहा है, डोरी का लेंथ। तो इसको हम लोग कैसे बना ले, ये एंगल दिया है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस। हम लोगों को निकालना क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन किस में आता है, बस तुरंत याद आ जाना चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन 60 निकालना है, साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1000 बाय हाइपोटेनस निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, √3/2। तो यहाँ से x आ जाएगा 2000/√3। तो आप इसको कैलकुलेट करके निकालिएगा तो आ जाएगा यहाँ से आंसर। अगर देखें तो क्या आ जाएगा, 2000 इंटू रूट रेशनलाइज कर दीजिए बाई 3 हो जाएगा। अब अगर हम लोग लिखें तो क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू 1.732 इंटू 1000 इंटू 2 लिख सकते हैं बाय 3 हो गया। अगर इससे इसको हम लोग काट लें तो क्या आ जाएगा, 15 23 7 21 2 7 21 आ जाएगा।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो कितना 4 7 चौक 4 1 7 चौक 15 5 1 5 10 और 1 11 कितना अंक के बाद 3 अंक के बाद इंटू 1000 क्या हो जाएगा 1154 मीटर। हम लोगों को कितना बताना पड़ेगा बच्चे को कि आप 1154 मीटर का आपको डोरी लगेगा, तब आप 60 डिग्री पे अगर उड़ाए तो 1000 मीटर ऊपर अपने पतंग को उड़ा सकते हैं। तो यही सब क्वेश्चन रहेगा, इसमें सिंपली यही सब रहता है। तो कभी पूछ देगा कि बताइए कि यहाँ पे एक हमको लगाना है ध्वजा। ध्वजा जानते हैं आप लोग, जनरली जो किसी मंदिर उंदिर पे रहता है या कोई गुरुद्वारे पे जो बड़ा बड़ा गोल्डन टेम्पल सब पे भी लगा होता है, वो ध्वजा लगेगा। तो उसका पूछा जाएगा कि ये हाइट दे देगा, ये लेंथ दे देगा, बताइए इसका कितना हाइट है, पहले से लगा हुआ है तो आपको बिना कैलकुलेट किए कैसे निकाल सकते हैं। तो उस सब का यूज करने के लिए हम लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का ज़रूरत पड़ा। तो देखें कैसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस देख लिए। तो बस ऐसे ही बने रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उसको बोलिए कि ये एक अच्छा चैनल है, सब्सक्राइब करें। हाँ, और हम 11th का अब शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो जो भी आप लोगों के दोस्त हैं 11th के और 12th के, उसको ये चैनल का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो सब्सक्राइब करें और अच्छा वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पे, फिर इसके बाद हम लोग 11th का शुरुआत करेंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।